दरकते जोशीमठ की जनता का दर्द अब सड़कों पर सैलाब बनकर फूट रहा है। जोशीमठ के लोगों ने बदलाव की नई क्रांति का बिगुल फूंक दिया है। ढोल की ये थाप उन नेताओं और अफसरों को जगाने के लिए है जो उजड़ते जोशीमठ को भूलकर चैन की नींद सो रहे हैं। हाथ में हल और फावड़े हैं, लोगों की हुंकार उसी जमीन का हक पाने की जिस पर यहाँ के मूल निवासियों का पहला अधिकार है। जब हुक्मरानों से हक मांगते मांगते थक गए तो जोशीमठ के मूल निवासियों ने कुछ इस अंदाज में अपनी मांगों को लेकर हल्ला बोल किया। जोशीमठ के लोग ऐसे ही सड़कों पर नहीं उतरे हैं। ये वो लोग हैं जिन्हें पहले कुदरत ने सताया और फिर ये लोग शासन की बेरुखी का शिकार हुए। फरियादों से जब बात नहीं बनी तो इन लोगों ने विरोध का रास्ता अपनाया। जोशीमठ के मूल निवासियों ने अपनी मांग को लेकर सड़कों पर जन आक्रोश रैली निकाली। इस रैली में हजारों की संख्या में लोग शामिल हुए। बड़ी संख्या में महिलाओं ने भी सड़कों पर विरोध मार्च किया। हाथ में बैनर पोस्टर लिए ये महिलाएं सरकार के खिलाफ नारेबाजी करती हुई नजर आई। जोशीमठ में सदियों से रह रहे इन मूल निवासियों ने सरकार पर नजरअंदाज करने का आरोप लगाया है। इनका कहना है कि सरकार आपदा से प्रभावित लोगों की कोई सुध नहीं ले रही है। लगातार गुहार लगाने के बाद भी इनकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया जा रहा। प्रशासन के इसी रवैये से नाराज इन लोगों ने हाथ में हल, फावड़ा और पारंपरिक वाद्य यंत्र लेकर प्रदर्शन किया। मूल निवासी स्वाभिमान संगठन के बैनर तले मूल निवासियों ने इंटर कॉलेज से मारवाड़ी चौक तक जन आक्रोश रैली निकाली। इस दौरान सरकार और एनटीपीसी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। सरकार यथाशीघ्र हमारी सुने। हम मूल निवासी हमारी इच्छा से लेके और मारवाड़ी से लेके थोड़ी जमीन सब जगह है। इसका कोई हिसाब नहीं आया है, न जमीन के रेट आए हैं और साथ ही हम लोग नहीं जाना चाहते हैं। एक ही बात है, हम नहीं जाना चाहते हैं। हम किधर रहें, कहाँ रहें, सुरक्षित जमीनें तो हमें बताई जाए और साथ ही हमारी आजीविका का क्या होगा, हम खाएंगे क्या, ये सब समस्याएं हमारे पास हैं। दरअसल साल 2022 के आखिर में जोशीमठ में भारी भूधसाव हुआ था जिससे लोगों के घरों में बड़ी बड़ी दरारें आ गईं। इस आपदा से जोशीमठ का ज्यादातर हिस्सा प्रभावित हुआ। जमीन खिसकने के बाद वैज्ञानिक सर्वेक्षण करवाया गया। सर्वे रिपोर्ट के आधार पर सरकार ने 1200 घरों को खाली कराने के आदेश दिए। इन घरों में रहने वालों को दूसरी जगह बसाने की योजना बनाई गई, लेकिन उन भू विस्थापितों को उनका हक अभी तक नहीं मिल पाया है। जोशीमठ के मूल निवासियों का कहना है कि वो यहाँ के अलावा कहीं और जाकर नहीं बसना चाहते, इसलिए सरकार जोशीमठ के लिए ट्रीटमेंट योजना लाए। यहाँ के मूल निवासियों को जोशीमठ में ही किसी सुरक्षित जमीन पर बसाया जाए। आपदा में क्षतिग्रस्त हुए घरों का भुगतान जल्द से जल्द किया जाए। मूल निवासियों ने नगर में जन आक्रोश रैली निकालने के बाद तहसील पहुंचकर एसडीएम के माध्यम से सरकार को ज्ञापन भेजा। इस ज्ञापन में जमीन का मूल्य तय करने, जोशीमठ का ट्रीटमेंट करने और सुरक्षित जमीनों पर मूल निवासियों को बसाए जाने को लेकर सुझाव दिए गए हैं। इन लोगों ने चेतावनी दी है कि अगर सरकार ने अब जोशीमठ के मूल निवासियों की सुध नहीं ली तो ये लोग लोकसभा चुनाव का बहिष्कार कर देंगे।
अब सड़कों पर विरोध कर रहे हैं, बाद में उग्र आंदोलन होगा। हम सरकार से निवेदन करते हैं, हमारी मांगे माने न माने तो हो सकता है लोकसभा चुनाव में हम पूरा जोशीमठ बहिष्कार करें। जोशीमठ में पहाड़ खिसके तो इन लोगों के घर रातों रात उजड़ गए। घरों में इतनी बड़ी बड़ी दरारें पड़ गईं कि ये इमारतें रहने लायक ही नहीं बची। बड़ी मजबूरी में इन लोगों को अपने आशियाने छोड़ने पड़े। उम्मीद ये भी थी कि सरकार इन भू विस्थापितों के लिए बेहतर इंतजाम करेगी, घर जमीन देकर इन्हें नए सिरे से बसाया जाएगा, लेकिन एक अरसा बीत जाने के बाद भी इन लोगों की उम्मीदों पर सिर्फ पानी ही फिरता रहा। ये उम्मीद दम तोड़ चुकी है। अब बारी हक मांगने की है। जोशीमठ के मूल निवासी अब पीछे हटने वाले नहीं हैं। इस जमीन पर मूल निवासियों का हक है और ये हक यहाँ के लोग लेकर रहेंगे, फिर उसके लिए चाहे आंदोलन ही क्यों ना करना पड़े। श्रेष्ठ उत्तराखंड पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ उत्तराखंड।